स्वागत है आपको स्मार्ट गाइड चैनल पे। मैं हूँ सुष्मिता ओझा। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी ओप्स कॉन्सेप्ट की एक कॉन्सेप्ट जो है इनहेरिटेंस। ये जो ओप्स कॉन्सेप्ट है इसके लिए ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एंड आई बटन पे दिया हुआ है। आप लोग उस ओप्स कॉन्सेप्ट के ऊपर जो वीडियो है वो देख लीजिएगा, उसके बाद ये देखने में आप लोगों को आसानी होगी। तो ये जो ओप्स कॉन्सेप्ट है इसके अंदर आती है इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये चारों है ओप्स कॉन्सेप्ट की एक पार्ट। पूरा जो हम जावा के ऊपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखेंगे इसके ऊपर ही चलती रहेगी। तो इसके पहले बहुत सारा मैंने वीडियो बनाया, वो सिर्फ आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, एंड जब हम डेप्थ में एंट्री लेंगे तब आप लोगों को समझने में आसानी होगी, क्योंकि पहले वाला जो जितने सारे मैंने प्रोग्रामिंग दिखाया वो उसके अंदर ही आए। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है पहले मैं बता देती हूँ। पहले मैं ये बोलूंगी आप लोगों को, प्रोग्रामिंग जो बनाया है वो पूरे के पूरे हमारी रियल लाइफ के ऊपर ही बना हुआ है। रियल लाइफ में जो भी होती है उसके ऊपर ही एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है। इनहेरिटेंस जो है ये हमारी रियल लाइफ की एक इम्पोर्टेंट पार्ट के ऊपर ही बनाया हुआ है। इनहेरिटेंस जो है वो है किसी से एक्सटेंड करना, किसी की चीज हम ले लेंगे, इनफैक्ट हमें आएगी, किसी से कुछ हम लेंगे या वो कुछ हमें दे देगी। ये है इनहेरिटेंस, इनहेरिट करना, किसी से कुछ लेना। इसका एक एग्जांपल मैं बताती हूँ। जैसे कि हमारी दादाजी है, तो दादाजी का जो भी प्रॉपर्टी है वो हमारे पापा को मिलेगी। ऐसे ही पापा का जो भी प्रॉपर्टी होगी वो मुझे मिलेगी। ऐसे ही चलती रहेगी। मेरी अगर बहन भाई है तो उससे मिलेगी। इसके ऊपर ही इनहेरिटेंस बनाया हुआ है। इनहेरिटेंस यही है, सिंपल सी बात। मेरी दादाजी का प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी, इनफैक्ट मेरी दादाजी की प्रॉपर्टी मेरे पापा को मिलेगी, मेरे पापा की प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी। डायरेक्टली मेरी दादाजी की प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी। ये जो है, ये जो पार्ट है ये है इनहेरिटेंस। अपने लोगों से, इनफैक्ट जो भी है मेरे अपने लोगों की उसकी प्रॉपर्टी मुझे मिली। ऐसे ही चलती है। ब्लड रिलेशन जो है उसके ऊपर ये चलती है। इनहेरिटेंस में क्या है, यहाँ पे एक क्लास है, एक्स बोल के एक क्लास है, वाई बोल के एक क्लास है। एक्स क्लास जो है वो है पेरेंट क्लास। इनफैक्ट मैं बहुत बार आप लोगों को प्रोग्रामिंग सिखाते वक्त पेरेंट क्लास, सुपर क्लास, चाइल्ड क्लास ऐसे ही बोलती थी। तो आज वही दिखाऊंगी, आज वही बताऊंगी। ये थ्योरी है, इसके बाद में प्रोग्रामिंग दिखाऊंगी, बट आज जो बोलूंगी वो है थ्योरी। तो पेरेंट क्लास रहेगी, एक्स क्लास जो है वो पेरेंट क्लास है। एक्स क्लास से वाई और एक क्लास है जो चाइल्ड क्लास है। वो चाइल्ड क्या करेगी, पेरेंट से उसकी जो भी चीज है, इनफैक्ट एक क्लास के अंदर मेथड रहती है, वहाँ पे मेथड रहेगी, उस मेथड में जो भी है वो इनहेरिट करके खुद की क्लास में ले लेगी, इनफैक्ट वाई क्लास में ले लेगी। वाई क्लास इंक्रीमेंट हम जब कॉल करेंगे वाई क्लास को, तब पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास दोनों ही दिखाएगी। इनफैक्ट दोनों पेरेंट क्लास में जो भी है वो चाइल्ड क्लास में आ जाएगी, एंड हम चाइल्ड क्लास को कॉल करेंगे तो वो पेरेंट क्लास की जो भी मेथड में जो भी लिखा हुआ है वो इंप्लीमेंट करेंगे, वो एग्जीक्यूट करके हमें दिखाएंगे। यही है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस 4 टाइप्स में है। तो 4 टाइप्स क्या क्या है, सिंगल, उसके बाद मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। और एक बार बता देती हूँ, सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस क्या है, सिंगल इनहेरिटेंस जो है एक क्लास है एक्स और एक क्लास है वाई। वाई एक्स से इनहेरिट करेगी, एक्स में जो भी कुछ है वो वाई क्लास में चली आएगी, एंड उसके बाद वाई क्लास को जब हम कॉल करेंगे वो सारे के सारे जो भी एग्जीक्यूट करना है वो भी दिखा देगी। हम कॉल पेरेंट क्लास को नहीं करेंगे। एक्स जो क्लास है वो सब क्लास है, पेरेंट क्लास है, बेस क्लास है, मेन क्लास है, जो भी वो पेरेंट क्लास बोलते हैं। जहाँ
करते हैं उसको पेरेंट क्लास, बेस क्लास बोल सकते हैं या सुपर क्लास बोल सकते हैं। एंड वाई जो है जहाँ जो एक से ले लेगी उसकी सारे मेथड को, वो है चाइल्ड क्लास, सब क्लास या डेराइव क्लास, जो वाई से सारे मेथड को एक्सटेंड कर देगी, इनहेरिट कर देगी। एंड इनहेरिट करने के लिए हम जिस कीवर्ड का यूज करते हैं उसको होता है एक्सटेंड। तो ये है सिंगल क्लास। उसके बाद है मल्टी लेवल। मल्टी लेवल है एक्स वाई जेड, एक एक करके रहेगी, एक के बाद एक्स से वाई एक्स से ले लेगी, सुपर क्लास से ले लेगी चाइल्ड क्लास, इनफैक्ट सब क्लास, उस सब क्लास से जेड क्लास फिर से ले लेगी। ऐसे एक के बाद एक कॉल करती रहेगी चेन के हिसाब से। लास्ट का जो क्लास है उसको डेराइव क्लास बोलते हैं। वो एक के बाद एक जो भी एक्सटेंड किया है लास्ट क्लास को कॉल करके हम सारे के सारे देख पाएंगे। ये है मल्टी लेवल। 3 में है हायरार्चिकल। हायरार्चिकल क्या है? हायरार्ची में इनफैक्ट सुपर क्लास है, उसका बहुत सारा सब क्लास है। जैसे कि हम एक क्लास डिक्लेयर किए जिसका नेम है एक्स, उसके वाई जेड ए बी सी ऐसे बहुत सारा क्लास है। सारे क्लास एक एक करके कॉल एक्सटेंड किया पेरेंट क्लास से इनफैक्ट वाई क्लास से। ऐसे ही कॉल करके हम जो भी क्लास को कॉल करेंगे पेरेंट क्लास का मेथड उस क्लास में है वो दिखा देंगे। इसको बोलते हैं हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। इनफैक्ट एक सुपर क्लास रहेगी, उसकी चाइल्ड क्लास या सब क्लास या डेराइव क्लास बहुत सारा है, तो इसको बोलते हैं हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। और एक है 4 पॉइंट में, वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। इस मल्टीपल इनहेरिटेंस में मैं आप लोगों को बताती हूँ कुछ, क्योंकि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो एक पेरेंट क्लास रहेगी, उसके बाद उसका सब क्लास रहेगी, उस सब क्लास का फिर से चाइल्ड क्लास रहेगी। अब ये जो है ये डायमंड वाला शेप में आती है। इनफैक्ट पेरेंट क्लास ऊपर में रहेगी, पेरेंट क्लास के बाद दोनों क्लास रहेगी। इनफैक्ट हायरार्चिकल पहले स्टार्ट होगी, हायरार्चिकल दोनों क्लास रहेगी, एक्स क्लास वाई एंड जेड क्लास, उसका चाइल्ड क्लास जो है वाई एंड जेड। वाई एंड जेड उसके बाद नीचे आके एक क्लास रहेगी जो है चाइल्ड क्लास। इनफैक्ट उस एक्स वाई जेड का एक ही चाइल्ड क्लास है जो है ए क्लास। उस ए क्लास दोनों क्लास में वाई एंड जेड से इनहेरिट करेगी। मैं यहाँ पे डायग्राम दिखा रही हूँ, आप लोग देखते रहेंगे। वो एक्स एंड वाई एंड जेड जो है उसको कॉल करेगी कौन सा क्लास? ए क्लास। ए क्लास जब कॉल करेगी उसके पहले और दोनों क्लास कॉल किया हुआ है, जैसे कि वाई एंड जेड। वाई जेड कहाँ से इनहेरिट किया? एक्स क्लास से इनहेरिट किया। एक्स क्लास में जो भी मेथड है वो दोनों क्लास में चला आया। इनफैक्ट वाई एंड जेड के सेम मेथड है वहाँ उन दोनों में, क्योंकि वहाँ से जब हम मेथड कॉल करेंगे तब यहाँ पे भी सेम मेथड रहेगी। तो सेम दोनों में मेथड है, उस दोनों मेथड जब ए क्लास उस दोनों क्लास से इनहेरिट करेगी तब सेम मेथड को पाएगी। तब कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगी कौन सा क्लास में कौन सा मेथड को पहले कॉल करें, ये कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करती, इनडायरेक्टली करती है, बट वो बहुत सारा कुछ बोलना पड़ेगा आपको, मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊंगी। बट आज जो है ये बोलती हूँ कि जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसलिए नहीं करती क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन का स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो डायमंड वाला शेप में आती है यहाँ पे
सेम मेथड मिलेगी तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम हायरार्चिकल या मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में यूज कर सकते हैं, बट मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करती है। इनडायरेक्टली हम कर सकते हैं बट डायरेक्टली नहीं। ये जो इनहेरिटेंस है ये शायद मैं आप लोगों को समझा पाई। और एक बात बोलती हूँ, इनहेरिटेंस जो है वो हमारी रियल लाइफ के ऊपर बना हुआ है। इनफैक्ट मेरे दादाजी की प्रॉपर्टी मेरे पापा को मिलेगी, मेरे पापा की प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी, ऐसे ही चलती रहेगी। इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस 4 टाइप्स में आती है। वो है सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो इसके बाद का क्लास में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कैसे हम प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस को यूज करेंगे। उसकी कीवर्ड क्या है? एक क्वेश्चन मैं करती हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, बट मैं और एक बार बोल देती हूँ, एक्सटेंड कीवर्ड यूज करके हम इनहेरिट कर लेते हैं किसी भी क्लास से। तो एक पैकेज के अंदर हम बहुत सारा क्लास रख के ऐसे एक्सटेंड करके हम बहुत सारे क्लास कॉल कर लेते हैं। और एक बार बताती हूँ मैं, इसका एडवांटेज क्या है। इनहेरिटेंस यूज करने से जो एडवांटेज होती है हमें वो है कोड सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक क्लास जहाँ पे चाइल्ड क्लास है उसको कॉल करके ही सारे क्लास को हम एक क्लास के थ्रू हम सारे क्लास को कॉल कर सकते हैं। एंड क्या है, यहाँ पे कोड का सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हमें बाकी सारे क्लास को ना देखते हुए सिर्फ एक क्लास को हम यूजर को दिखाएंगे। इनफैक्ट जो भी यूज कर रही है, जो भी इंप्लीमेंट कर रही है, जो भी डेवलप कर रही है, वो सिर्फ एक क्लास को दिखेगी। बाकी सारे क्लास जो है उसको देखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे हम एक क्लास को कॉल करके सारे क्लास को, और एक क्लास को इंप्लीमेंट करके हम सारे क्लास को कॉल कर सकते हैं। कोड का जो सिक्योरिटी है ये बहुत ही बढ़ जाती है ऐसे इनहेरिटेंस का यूज करने से। एंड और एक है, हम बहुत बार कोड को मॉडिफाई करके हम यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट रीयूजेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। हम बहुत बार इसको बहुत सारे प्लेस से इसको कॉल करके क्लास को यूज करें। एक क्लास के अंदर हम सब कुछ लिखेंगे और उसका चाइल्ड क्लास के थ्रू बहुत सारे बार उसको कॉल कर सकते हैं। जो पेरेंट क्लास है वो एक क्लास रहेगी, चाइल्ड क्लास जो है बहुत सारा चाइल्ड क्लास के थ्रू हम एक क्लास को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि जो रीयूजेबिलिटी ये बहुत बढ़ जाती है एंड सिक्योरिटी बहुत। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। अच्छी तरह से आप शायद जान गए, ये थ्योरी वाला वीडियो है। इसके बाद मैं आप लोगों को प्रोग्रामिंग में दिखाऊंगी कैसे हम इनहेरिटेंस को प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे। तो ऐसे ही मेरे वीडियो देखते रहिए, जानते रहिए एंड और भी हौसले से कोड को सीखते रहिए। बहुत ही अच्छा है जावा एंड आप लोग आईटी वर्ल्ड में बहुत अच्छी तरह से घुस पाएंगे। तो ऐसे ही सीखते रहिए एंड मेरी वीडियो फॉलो करते रहिए। सब्सक्राइब अच्छा लगे तो, एंड अच्छा क्यों नहीं लग रही है वो भी कमेंट करना। कौन सी प्लेस अच्छा लग रही है समझने में और भी अच्छी तरह से क्या क्या करना चाहिए ये मुझे फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में देना एंड सब्सक्राइब लाइक जरूर करना। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।